Hey everybody, this is Rajeshwari, your social science teacher, and today we are going to continue the chapter number 2 from your history book. The name of the chapter is, as you know, From Threat to Territory. In previous videos, we have discussed about Battle of Plassey and the reason behind this and the result of Battle of Plassey. And as you know, company wanted as a puppet ruler, so Mir Jafar was helped the company as a big, but he was Sirajuddaulla's commander, but he helped ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए, क्योंकि वो नवाब बनना चाहते थे। तो जो मीर जाफ़र है उसको कंपनी जो है नवाब बना देती है और सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट हो जाते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद। सो कंपनी वॉज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मालूम है कि कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने नहीं आई थी। जनता जो है वो भाड़ में जाए, कोई किसी से भी कोई मतलब नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ वो पैसा कमाना चाहती थी, अपना अकाउंट फुल करना चाहती थी, है ना। तो कंपनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क द पपेट नवाब ऑल्सो। अब धीरे धीरे जो है कंपनी जो है इन पपेट नवाब, जो मीर जाफ़र को उन्होंने पपेट नवाब को बनाया था कि हमारी मर्जी से वो चलेंगे, समटाइम्स दे फेस डिफ़िकल्टी। क्या डिफ़िकल्टी थी? बिकॉज बेसिक अपेयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी was maintained, and due to this they were not as helpful as the company wanted to be, है ना। तो कंपनी जब जैसा चाहती थी उस तरह से उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जो पपेट नवाब हैं समटाइम्स वो जनता के प्रति थोड़े से वफादार हो जाया करते थे, क्योंकि वो नवाब थे और वो जनता के बारे में सोचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी के बारे में नहीं सोचती थी। तो जो नवाब थे वो अपने सब्जेक्ट को लेकर के समटाइम्स सीरियस हो जाया करते थे और कंपनी के बहुत सारी बातें जो हैं वो नहीं मानते थे वो। तो दिस टर्न इन अनदर बैटल। अब जो है ये जो सारी जो चीज़ें हैं जिससे कंपनी सेटिस्फाई नहीं थी, उसने एक और लड़ाई का रूप ले लिया। मैंने आपको कहा था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब धीरे धीरे सारी बैटल स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मीर जाफ़र द पपेट रूलर, एट टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट। मीर जाफ़र जो है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर वो आपका सब्जेक्ट नहीं है हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है अपने कर्तव्यों को लेकर के, अपनी जनता को लेकर के। समटाइम्स वो जो है ज़्यादा भावुक हो जाया करते थे, ज़्यादा इमोशनल हो जाया करते थे और अपने कर्तव्यों को निभाना भी चाहते थे। वो एज ए नवाब प्रिटेंड कर रहे थे ना खुद को। अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि जो कंपनी है उन्होंने उन्हें एज अ पपेट रूलर जो है अपॉइंट किया है। तो कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र, इन हिज प्लेस। अब मीर जाफ़र जी जो है वो समटाइम्स ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी परेशान कर रहे थे कंपनी को। तो अब जो है उनके सन इन लॉ को भड़काया जाता है उनके खिलाफ। सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र के जो सन इन लॉ हैं, जो दामाद हैं मीर कासिम, है ना, उनको कहा जाता है कंपनी के द्वारा कि चलिए अब आपको हम नवाब बना देते हैं। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड मीर कासिम ऑल्सो अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल। अब मीर कासिम जो है वो भी समटाइम्स जो है उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि कंपनी हर बात में दखल देती है और हर बात में उन्हें अपने इशारों पर चलाती है। तो अब जो है मीर कासिम जो है वो भी जो है कंपनी के अगेंस्ट हो जाते। तो इस तरह से मीर जाफ़र तो ऑलरेडी अगेंस्ट थे, अब मीर कासिम भी आफ्टर मेकिंग द नवाब, आफ्टर जो नवाब बनते हैं मीर जाफ़र के बाद, वो भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाते हैं कंपनी के। तो अब बैटल ऑफ बक्सर जो है वो स्टार्ट होती है। मीर कासिम वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। अब मीर कासिम जो लड़ाई लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो ऐसे ही नहीं लड़ते हैं। वो दिल्ली के, जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑल ओवर कंट्री है उस पर दिल्ली के मुग़ल एम्पायर का ही शासन था और ये मीर कासिम और मीर जाफ़र ये सब नवाब थे। तो जो शाह आलम थे दिल्ली के,
सुल्तान, दिल्ली के मुग़ल एम्परर, तो उनकी हेल्प मीर कासिम लेते हैं। और एक और थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, उनकी भी हेल्प जो है मीर कासिम लेते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से मीर कासिम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं। बक्सर में बैटल ऑफ बक्सर होती है, एंड अगेन मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड एज नवाब। अब यहाँ पे मीर कासिम जो है डिफीटेड हो जाते हैं, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। और अब जो है देखिए, अब मीर कासिम तो थे ही अंडर में, मीर जाफ़र तो थे ही अंडर में ईस्ट इंडिया